यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोविड-19 का जो टेस्ट किट है वो किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है। ये वर्किंग मैकेनिज्म बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है या जो थोड़ी बहुत बायोलॉजी जानते हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। कई बार सुना है कि जो कोविड-19 के सस्पेक्टिव होते हैं या जिनका कांटेक्ट उस किसी पेशेंट के साथ आया है उनका स्वैब है और उस स्वैब के अंदर जो वायरस प्रेजेंट होगा उस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, उसको इस टेक्निक से उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। वो इसलिए बढ़ाई जाती है, उसको हम कहेंगे आरएनए एम्प्लीफिकेशन, आरएनए और डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर इस जेनेटिक मटेरियल की संख्या बढ़ाना। यदि वह संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और ऐसा करने के बाद कोई संख्या यदि बढ़ती नहीं है तो उसको कहा जाता है कि वह टेस्ट निगेटिव है। यही मतलब होता है स्वैब से कोई आरएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, और वो हम बात करेंगे कि कैसे। वह टेक्निक का नाम है आरटी, रियल टाइम पीसीआर। यह बेसिक टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं और वह 3 स्टेप मिलाकर एक साइकिल होती है, और उसके बाद एक साइकिल यदि कंप्लीट होती है तो वह साइकिल कंप्लीट होने के बाद वह डीएनए सैंपल डबल होता है। यहां पर नाम आते हैं पीसीआर के साथ आरटी एंड रियल टाइम। तो पीसीआर के ये 2 अलग अलग फॉर्म्स है। यहाँ पर आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी मीन्स दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। वह प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए यहाँ पर शब्द आया है आरटी। और यहाँ पर रियल टाइम पीसीआर एक पीसीआर का मॉडिफिकेशन है। वो इसलिए किया जाता है ताकि हम जब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन या डीएनए की संख्या बढ़ा रहे हैं उसी के साथ ही साथ वह पीसीआर मशीन में ही एक फ्लोरोमीटर एडजस्ट होता है। वह डीएनए की संख्या कितनी गुना बढ़ चुकी है इसका अंदाजा हमें देता है। इसलिए रियल टाइम पीसीआर यह एक मॉडिफिकेशन है पीसीआर का ही, जिसमें यह हमारा डीएनए क्वांटिफाई करने की एक टेक्निक है। इसलिए यहाँ पर रियल टाइम पीसीआर यूज किया जाता है। तो यह प्रोसेस किस तरीके से काम करती है उसको हम सिंपली पीसीआर के हिसाब से पहले देखेंगे कि पीसीआर जो है वह किस तरीके से काम करती है। पीसीआर जो है वह 3 स्टेप में काम करती है, तब जाकर उसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, ऐसी बात हमने की थी। तो पीसीआर की जो प्रोसेस है वह आरएनए के लिए डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए यहाँ पर स्वैब में आरएनए ही क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस जो कि 2019 में मिला, उसका स्पेशल फॉर्म दैट इज कोविड-19। कोविड-19 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और उसके बाजू में जो प्रोटीन का ग्रुप है दैट इज कॉमनली नोन फॉर ऑल वायरसेस दैट इज कैप्सिड, जो कि इसके इनसाइड कोर साइड में होता है कोई आरएनए जो कि इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। इस वायरस को इसका जेनेटिक मटेरियल जो स्वैब से मिलेगा इसको हम डायरेक्टली एम्प्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन के लिए अवेलेबल एंजाइम होता है टैक पॉलीमरेज, एंड टैक पॉलीमरेज बेसिकली इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, सो इट कैन एम्प्लीफाई ओनली टू द डीएनए मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग दिस आरएनए into the DNA. For the conversion of this RNA into the DNA, one should have to process the reverse transcription process. Reverse transcription process में RNA का कन्वर्जन हम एक RNA DNA हाइब्रिड में करते हैं पहली बार। उसके बाद यहाँ पर यह बन जाता है RNA DNA हाइब्रिड। फिर DNA को कट करने वाला एंजाइम यहाँ पर यूज किया जाता है, जिससे यहाँ पर आरएनए बाद में निकाल दिया जाता है।
यहाँ पर रहता है सिर्फ डीएनए का टेम्पलेट, एक सिंगल स्ट्रैंडेड, और फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज कर कर हम पीसीआर की मदद से यहाँ पर एंजाइम यूज किया जाएगा टाक पॉलीमरेज, जो कि बेसिकली एक डीएनए पॉलीमरेज है। वो यहाँ पर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का कन्वर्जन कर देगा किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और यह जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, यह डीएनए एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री और फोटोकॉपी रहेगा इसी आरएनए का, और यह डीएनए जो बनाया जा चुका है वह किसी आरएनए से बनाया जा चुका है। इसलिए इस डीएनए को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सिंपली cDNA. What is cDNA? cDNA is the DNA formed from the sequence of RNA by the process of reverse transcription, and this DNA is completely complementary to the RNA. It means the sequence of this RNA is fully reflected on this. That's why we consider or we say this is the complementary DNA or simply it is a cDNA. यह प्रोसेस जो है वो क्या करती है, पीसीआर जो काम करती है, पीसीआर में 3 स्टेप में इसकी एक साइकिल होती है, और साइकिल 1 के बाद साइकिल 2, साइकिल 2 के बाद साइकिल 3, साइकिल, ऐसी हम n नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पर कर सकते हैं। पर लगभग 15 से 20 साइकिल यदि हम करते हैं तो यहाँ पर हमें वो डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है। यहाँ पर जो डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए मतलब कितनी साइकिल के बाद डीएनए कितना एम्पलीफाई करेगा, मान लो कि आपके पास पहले साइकिल 1 जब आपकी कंप्लीट होने से पहले एक आरएनए से आपने एक डीएनए का मॉलिक्यूल लिया था, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसके 2 डीएनए के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, दूसरी साइकिल के बाद उसके डबल होते हैं मतलब 4 होते हैं, तीसरी साइकिल के बाद डायरेक्ट 8 होते हैं। ऐसे n नंबर ऑफ साइकिल्स रन करने के बाद आपको यह डीएनए जो है वो हर एक साइकिल के बाद डबल होता जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 टू पावर n। यहाँ पर बेसिकली 2 की पावर n का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल रन बाय द साइंटिस्ट और हु इज गोइंग टू टेस्ट दिस RNA amplification और टेस्टिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। ओके, आप जितनी साइकिल रन करोगे उतना डीएनए एम्पलीफाई हो सकता है। तो यहाँ पर यह तो हुआ उसका डबलिंग मैकेनिज्म, पर एक्चुअली ये प्रोसेसिंग कैसे करता है वह मैं आपको बता दूं। तो ये प्रोसेस करने का एक तरीका है, पीसीआर कैसे काम करता है। इन पीसीआर की हर एक साइकिल में उसकी 3 स्टेप्स होती है। बेसिकली फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एक स्टेप होती है जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल को। इट इज नियर अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस, जिसमें होता यह है कि दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इतना ज्यादा टेम्परेचर देने की वजह से इसके अंदर जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के पास जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एट दिस हाई टेम्परेचर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट स्प्लिटेड और ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कुछ देर के लिए। इसको आप ठंडा कर दोगे या टेम्परेचर लो कर दोगे तो वापिस यह एक साथ जुड़ सकते हैं। इस डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना यह प्रोसेस कही जाती है डीनेचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस होती है एनिलिंग, जिसमें हम जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए इसकी शुरुआत करने के लिए कोई 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड वाली सीक्वेंस होती है जिसको कहा जाता है प्राइमर। तो जो प्राइमर होते हैं वो टेम्पलेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इस एंजाइम के डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने जो प्राइमर बनाए होते हैं वो किट में स्पेसिफिक होते हैं। वो सिर्फ इसी डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल को वो एम्प्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एनिलिंग के लिए टेम्परेचर रेंज अलग अलग हो सकती है, लगभग वो 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होती है। इट मे बी वेरी फ्रॉम जीन टू जीन। प्राइमर का इसके टेम्पलेट के साथ जुड़ जाने की जो प्रोसेस है, मान लो कि यह एक प्राइमर है छोटा सा जो एक टेम्पलेट के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यह प्रोसेस जो पहले दोनों एक दूसरे से अलग थे और टेम्परेचर थोड़ा सा घटाने के बाद यह स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दिस डीएनए अलाइन विद दिस लॉन्ग फ्रेगमेंट व्हिच इज यूटिलाइजिंग एज अ टेम्पलेट, यह प्रोसेस कही जाती है एनिलिंग।
एंड दिस प्रोसेस के बाद यहाँ पर ये होता है, और तीसरी स्टेप जो होती है दैट इज अ पॉलीमराइजेशन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इलॉन्गेशन। यह पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। एक्चुअल डीएनए का सिंथेसिस जो है वह इस प्रोसेस को होता है, एंड दिस इज रन एट द टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें होता क्या है कि मान लो कि पहले यहाँ तक स्टेप आई थी, यह प्राइमर था, यह टेम्पलेट था। यहाँ पर इस प्रोसेस में काम करने वाला जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज का स्पेशल फॉर्म, जो कि इतने हाई टेम्परेचर पर भी डिग्रेड नहीं होता है, दैट इज टाक पॉलीमरेज, जो कि एक बैक्टीरिया से निकाला जा चुका है। बेसिकली यह एक डीएनए पॉलीमरेज है। इसकी खास बात यह है, यह बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर लेता है, क्योंकि यह उस बैक्टीरिया से निकाला जा चुका है जो बैक्टीरिया नेचुरली हॉट स्प्रिंग वाटर में रहती है, और उस बैक्टीरिया के अंदर वह रहने वाला एंजाइम है जिसके अंदर उसका जो प्रोटीन है, डीएनए पॉलीमरेज का जो प्रोटीन है वह सल्फाइड लिंकेजेस से बाइंड होता है, इसलिए वह प्रोटीन बड़ी आसानी से टूटता नहीं है, डीनेचर होता नहीं है। पॉलीमराइजेशन में टाक पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इसकी सीक्वेंस में ऐड कर देता है। इसकी सीक्वेंस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर टाक पॉलीमरेज टी ऐड कर देगा, यहाँ पर जी होगा टेम्पलेट पर तो टाक पॉलीमरेज सी ऐड कर देगा। मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल यह फॉलो करता है, और इस तरीके से एंड तक इस डीएनए मॉलिक्यूल को वो एम्पलीफाई कर देता है। तो यह टेक्निक है। रियल टाइम पीसीआर इसके साथ क्यों जोड़ा है, यहाँ पर इसी टेम्पलेट के साथ साथ कुछ प्रोब मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोब मॉलिक्यूल क्या होता है, तो प्रोब मॉलिक्यूल के ऊपर आप कोई एक फ्लोरोसेंस होता है, या फ्लोरोसेंस के साथ कोई क्वेंचर होता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तब फ्लोरोसेंस कोई फ्लोरोसेंस रिलीज करता है, जो कि क्वेंचिंग के द्वारा और क्वेंचन के द्वारा बाहर नहीं लाया जाता है। पर जब हमारा टाक पॉलीमरेज यहाँ पर काम करेगा और इस प्रोब को तोड़ेगा, तब जाकर फ्लोरोसेंस एंड क्वेंचर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और दोनों अलग होने के बाद ये फ्लोरोसेंस का जो फ्लोरोसेंस है वह बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद इस पीसीआर में फ्लोरोमीटर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर वो इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेगा या मेजर करेगा, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी इसका मतलब ये रहेगा कि डीएनए का क्वांटिटी भी उतना ही ज्यादा है। तो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए। तो इसका मतलब यही होता है कि फ्लोरोसेंस जितना ज्यादा है इसका मतलब उतना ज्यादा डीएनए है। इस तरीके से हम कोविड-19 का जो टेस्ट किट है वह यूटिलाइज करते हैं।